नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने बीजेपी पर चुनाव फिक्सिंग का आरोप लगाया है। जी हां, अब तक आपने मैच फिक्सिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव फिक्सिंग का आरोप लगाया है और यह आरोप आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी मेरे साथ मौजूद हैं। हर्ष जी, राहुल गांधी का ये जो आरोप है क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए, राहुल गांधी ने दरअसल एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार की कटिंग शेयर की है, उसमें लिखा है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। अब इसको लेकर वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं चुनाव को फिक्स किया गया, और क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि कैसे बीजेपी नीचे गिरती और नजर आई थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। हालांकि राहुल गांधी को बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने एक्स पे लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए कई सवाल और पूछे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बीजेपी एंड मोमेंट पर जीत जाती है। हरियाणा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई और हरियाणा में बीजेपी एकदम से जीत गई। क्या हरियाणा में भी मैच फिक्सिंग हुआ था? फिलहाल राहुल गांधी पर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब महाराष्ट्र को लेकर ये सवाल कर रहे हैं, हरियाणा को लेकर ये सवाल कर रहे हैं, तो उन्हें शायद तेलंगाना और कर्नाटक को लेकर भी सवाल करना चाहिए था, क्योंकि तेलंगाना और कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में भी उनकी सरकार है। तेलंगाना में भी पहले जो मुकाबला था वो सीधा वो जो सीएम थे पहले उनके पार्टी और बीजेपी के बीच में था, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अंतिम मोमेंट पर वापसी की। तो ऐसे में राहुल गांधी पर भी ये आरोप लग सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तेलंगाना में जिस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, तो राहुल गांधी पर यह आरोप लगना चाहिए था, कांग्रेस पर यह आरोप लगना चाहिए कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं चुनाव को फिक्स कर लिया। तो आखिर राहुल गांधी उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस को तकरीबन अब नवेंदु ये लगने लगा है कि जहां पर हार जाए वहां पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दीजिए। वहां पर जो पार्टी जीतती है, चाहे फिर बीजेपी हो या कोई और पार्टी है, वो उस पर आजकल ईवीएम का नाम नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी, आजकल सीधे चुनाव को ही फिक्सिंग बता रहे हैं। देखिए, अभी ईवीएम का ठीकरा तो तब फोड़ा जाता है जब चुनाव हार जाया जाता है और कहा जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया या ईवीएम में गड़बड़ी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर, लेकिन आरोप तब सिद्ध हो पाते हैं जब कहीं ना कहीं आप भी अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्योंकि कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकार है और वहां पर क्या चुनाव आयोग ने सही तरीके से काम नहीं किया, जो वो सवाल उठाते हैं। क्योंकि उनकी जब सरकार बन जाती है तो वो वाहवाही लूटते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की जब कुछ सीटें आ गई तो कांग्रेस ने कहा कि भैया निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है और हम भी जीते हैं। लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत के उस वीडियो पर भी जमकर कमेंट किए थे, जिसमें वो ऐसे जश्न मना रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस ने इतिहास ही रच दिया। देखिए, यही तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं गलतफहमी है। आप हार रहे हैं और फिर भी आप बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? और राहुल गांधी जिस तरीके से लंबा चौड़ा पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप राहुल गांधी के इस पोस्ट को देखेंगे तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर भी सवाल किया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन बार बार ये स्पष्ट करता रहता है कि किस तरीके से चुनाव होता है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष होती है। खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अभी बिहार के अंदर भी जब चुनाव होगा तो हम देखेंगे कि पहले पूरा बाकायदा बताया जाएगा कि कितने वोटर हैं, क्या है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी को वो नहीं दिखता। राहुल गांधी बिना तैयारियों के ही आरोप लगा देते हैं। क्या वो पढ़ते नहीं है, इन सब चीजों की जानकारी नहीं लेते, ऐसे ही कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं? देखिए, बयानबाजी वो अब बिहार के लिए कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में तो हो गया चुनाव और महाराष्ट्र का नाम लेकर वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पहले से ही लगता है कि वो हार रहे हैं और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि चुनाव फिक्स हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी या पूरे कांग्रेस का आप कह लीजिए, बिहार के अंदर कोई आधार है नहीं, यानी उनकी तैयारी पुख्ता नहीं लग रही है। उन्हें खुद ये एहसास हो रहा है कि जो नतीजे होंगे वो महागठबंधन के पूरी तरह से खिलाफ ही जाएंगे। इस वजह से राहुल गांधी पहले ही बौखलाए नजर आ रहे हैं, लगातार बिहार का भी दौरा कर रहे हैं और अब ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसे सुनकर शायद लोग इन्हें ही ट्रोल करते नजर आएंगे। देखिए, बचपन में होता था ना, जब किसी बच्चे को या हमें ही स्कूल नहीं जाना होता था तो हम अपने पेरेंट्स से कहते थे कि पेट दर्द हो रहा है। वैसे शायद राहुल गांधी के साथ हो रहा है कि राहुल गांधी बिहार के अंदर कहीं ना कहीं वो कर्तव्य नहीं दिखा पाएंगे जो राहुल गांधी को दिखाना चाहिए था, और इसी वजह से राहुल गांधी को लग रहा है कि वो हार रहे हैं
और इसी वजह से वो बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी को चाहिए ये था कि वो बिहार में अपने संगठन को मजबूत करते। बिहार में अपना संगठन मजबूत हुआ नहीं कांग्रेस का, लेकिन आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर, और वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनडीए के कुनबे में बिहार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन महागठबंधन के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हर्ष जी, बिहार में सिर पर चुनाव है, लोगों के बीच राहुल गांधी को एक रोल मॉडल लेकर के जाना चाहिए, जो लोग उन पर कैसे भरोसा करें। जैसे प्रशांत किशोर हैं, आप उन्हें मान सकते हैं कि वो एक लोगों को बता रहे हैं कि हम कैसे बिहार को बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के पास तो कोई मुद्दा ही नजर नहीं आता। सिर्फ या तो जाति जनगणना की बात करते हैं या ऐसे फिजूल कुछ भी बयानबाजी करते नजर आते हैं। और इससे क्या कांग्रेस को कुछ लाभ मिल पाएगा या फिर चुनाव से पहले राहुल गांधी पहले ही फुस हो जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी नैरेटिव इस वक्त गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो नैरेटिव है सिर्फ मोदी के खिलाफ। वो बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की भी नहीं कोशिश कर रहे हैं। संविधान की प्रतियां उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लहराई थी, उनको लगता है कि बिहार के अंदर भी इस तरीके से प्रतियां लहराई जाएंगी, फूले फिल्म देखी जाएगी, जाति जनगणना की बात की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भला हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको मुद्दे बताने होंगे। तो 2024 का लोकसभा चुनाव इसकी गवाही देता है। कैसे एनडीए का परफॉर्मेंस बाकी दूसरे राज्यों से बिहार में बहुत अच्छा रहा था, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, यहां तक कि उत्तर प्रदेश हो, लेकिन बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी या फिर महागठबंधन ने जाति जनगणना का मुद्दा बनाया था, वो पूरी तरह से फेल नजर आया और एनडीए करीब 30 सीटों पर चुनाव जीत गया। और राहुल गांधी की तो स्थिति ऐसी रही कि अगर 3 सीट छोड़ दी जाए तो 10 से 15 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए या फिर राहुल गांधी को ले लीजिए, तीनों एक ही बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने फोर्स किया कि आप जातिगत जनगणना कराइए। अब जनता किसकी बात सुने? जनता क्या राहुल गांधी पर भरोसा करे जो राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं? जनता क्या तेजस्वी यादव पर भरोसा करे जो तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं? जनता क्या अखिलेश यादव पर भरोसा करे? तो ये जनता समझ चुकी है कि सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और राहुल गांधी बार बार क्यों ये बता रहे हैं कि जाति जनगणना उनकी वजह से की गई, जबकि हमने देखा था कि नीतीश कुमार पहले ही लगातार बातचीत कर रहे थे, क्योंकि नीतीश ने बिहार के अंदर जाति जनगणना कराई थी और नीतीश ये कह रहे थे कि हम केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि वो पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाएं। लेकिन हर्ष जी, राहुल गांधी तो तीसरे चौथे बार सांसद बने हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के बाद अगर देखा जाए उसके सबसे बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इतनी जिम्मेदारी वाली पद है उनके पास, लेकिन वो ऐसी बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं। बार बार लगातार राहुल गांधी क्यों इस तरह के बयान लेकर के लोगों के सामने पहुंचते हैं? देखिए, राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबोना चाहते हैं, और अगर वो कांग्रेस को नहीं डुबोना चाहते तो शायद ऐसी बातें वो नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस में कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी रहे हैं जिन्हें कांग्रेस ने जगह नहीं दी है और वो वरिष्ठ नेता कांग्रेस से छिटकते हुए नजर आए हैं। आप एक सबसे बड़ा उदाहरण तो गुलाम नबी आज़ादी हैं। इतने सालों तक वो कांग्रेस के अंदर रहे, कांग्रेस को दिशा एक तरीके से वो देते रहे, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस ने उनके जो वो कहते थे उनकी बात नहीं मानी और उनको अलग होकर पार्टी बनानी पड़ी। ऐसे कई नेताओं की भरमार है। अभी आप देख लीजिए कितने नेता नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की वजह से शायद कांग्रेस बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकती है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना होगा, क्योंकि राहुल गांधी के अनर्गल बयान, राहुल गांधी की रणनीति ने, क्योंकि जब वो अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के तब भी उनकी रणनीति ऐसी रही थी कि दो राज्य में भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं रही थी कांग्रेस। तो अब आगे आने वाले समय में अगर राहुल गांधी ने कोई भी ऐसी गलती की तो कांग्रेस बिहार से ही नहीं, आप देखेंगे कि हर एक राज्य से चली जाएगी। जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं, वैसे तो बिहार चुनाव से पहले ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भी हमारी वजह से ही मोदी सरकार ने कराया। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई हमले हुए थे। जब इस तो आप जानते ही हैं किस तरीके से हुआ। कांग्रेस की सरकार ने तब तो कुछ किया नहीं। आतंकियों के जनाजे में भी कहीं ना कहीं पहुंचे थे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता।
अब जब मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर चला रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना तो तय है, क्योंकि आम जनता समझ रही है कि पहले की सरकार कैसी थी और अब की सरकार कैसी है, और अब की सरकार को लेकर जो जनता में विश्वास बढ़ रहा है उसको लेकर कांग्रेस में दिक्कत। लेकिन अब विकल्प क्या है कांग्रेस के पास, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी को क्या करना चाहिए कि वो कम से कम टक्कर देने की स्थिति में आ जाए बिहार में एनडीए को? देखिए, राहुल गांधी को तकरीबन उन नेताओं को जगह देनी चाहिए जो कि कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं। बिहार के अंदर आपने देखा था कि कुछ कांग्रेस के नेता नाराज थे जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब अगर आप सही नेता को जगह नहीं देंगे और सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती तो है, और वही राहुल गांधी को करना चाहिए कि आप अच्छे नेताओं को जगह दीजिए, संगठन को मजबूत करिए, तभी आपका बिहार में कुछ भला हो पाएगा। आप हमारे साथ जुड़े हंस जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी के ये जो आरोप हैं, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने ऐसी बयानबाजी पहली बार की है। उन्होंने कई बार चुनाव आयोग पर, कई बार ईवीएम पर, कई बार पुलिस प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए और राहुल गांधी अब भी उससे बाज नहीं आ रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।